Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the time value of money. It is a basic concept of financial management. So, one of the most fundamental concepts in the finance is that money has a time value. This means that money in hand today is worth more than money that is expected to be received in future. The reason is straightforward. A rupee that you receive today can be invested in such a way that you will have more than a rupee at such future time. इसका मतलब ये हुआ कि आज आपके पास जितना मनी है, जितना इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में ले सकते हैं, उससे बेटर है कि आज आपके पास कितना मनी है. फॉर इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू विन अ प्राइज इन अ कंटेस्ट and you have two options. The first option is to receive rupees 1 lakh now or to receive 1 lakh in 3 years. So which option will you choose? Here, if you are a rational person, you would choose to receive 1 lakh now because after 3 years, that is a long time to wait. And also the value of 1 lakh will be less compared to today. Therefore, we can say that a rupee today is worth more than a rupee tomorrow. Why do we say that the value of money keeps on changing? Because of the inflation, the rate of inflation. Suppose the price of petrol last year was rupees 62 rupees per liter, but now it has gone up to rupees 75 per liter. So this means that the price of 1 liter of petrol has increased a certain amount. So this is inflation. Also, a person has an investment opportunity. Therefore, the second reason would be the investment opportunity. मगर आपके पास सपोज अभी 1 लाख रुपीज़ है and you have option to invest or to keep it like that. अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो you are certain that you will get a certain amount of return in for that amount. So therefore you will like to invest. And the uncertainty of receiving the amount कि आपको कल दे ना दे, इसलिए आप चाहेंगे कि आपको आज ही अमाउंट मिल जाए. दैट इज़ बेटर. फिर तीसरा है ह्यूमन प्रेफरेंस कि आज मिले पैसा इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू हमको फ्यूचर में मिले. तो दीज आर द रीजन्स फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम दो तरह से देख सकते हैं. एक तो है प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू. अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द प्रोसेस नोन एज कंपाउंडिंग, जिससे कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यू. और अगर हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जाना चाहें तो ये होता है डिस्काउंटिंग. हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं आज. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटिंग से. डिस्काउंटिंग या फिर फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के कई तरीके. सबसे पहले अगर पर्टिकुलर एक अमाउंट दिया हुआ है इन सिंगल अमाउंट, suppose the value received after 5 years at the rate of return 10% is 80,000. मतलब आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर में आपको 80,000 मिले. कितना ईयर्स में? नंबर ऑफ ईयर्स हियर इज 10 ईयर्स सपोज. और रेट हम लोग ले लेते हैं डिस्काउंटिंग का 10%. सो यहाँ क्वेश्चन है कि आज आप कितना प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में आपको 10 ईयर्स बाद 80,000 रुपीज़ मिले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज कैश फ्लो ऑफ फ्यूचर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट इंटू, और लिख सकते हैं हम लोग इसको फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट टू द पावर n. सो यहाँ पे इसका हो जाएगा 80,000
रेट है 10% to the power 10. इसको निकाल के जितना अमाउंट होएगा दैट विल बी आवर प्रेजेंट वैल्यू. फाइन. इसको निकालने का एक शॉर्टकट है प्रेजेंट वैल्यू का बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर. सो इसको हम एक और नाम देते हैं फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है एट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स. So for this question, future value is 80,000 where present value of factor, ये जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है फैक्टर, बट आज हम उसको निकालना भी सिखा रहे हैं. रेट है यहाँ पे 10% और नंबर ऑफ ईयर्स भी 10 है. तो हमें क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 प्लस 0.1. 10% है इसलिए 1 प्लस 0.1 डिवाइड फिर इक्वल्स टू हम तब तक करेंगे जब तक नंबर ऑफ़ ईयर्स दिया है. यहाँ पे 10 है तो हमने एक बार कर लिया. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आया 80,000 इंटू 0.3855. नाउ विल मल्टीप्लाई दिस विथ 80,000 to get the answer. So answer is 30,843. So here we will invest 80,843 in order to get 80,000 after 10 years at the rate of interest 10%. अब अगर दूसरा है जब एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है कि हर साल आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सबमिट करना होगा. इसका द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी 1 प्लस रेट टू द पावर n माइनस 1 रेट 1 प्लस r टू द पावर n. फाइन. और इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है. नाउ आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. सपोज यहाँ क्वेश्चन में 80,000 था, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि फॉर एवरी ईयर a person has to invest suppose 500. So what is the present value so that he will get a particular amount in the future for 5 years let's say, and rate of interest is 10%. So present value यहाँ पे है annuity 500 into PVAF present value annuity factor फॉर 10% 5 years के लिए. अब तो इसे निकालते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल्स. अब नंबर ऑफ टाइम्स हम इक्वल्स पाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स के लिए. इक्वल प्लस मेमोरी प्लस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 एंड 5 के बाद मेमोरी रिकॉल करेंगे. तो टोटल जो वैल्यू आया ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हो गया. सो 500 इंटू 3.790 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पॉइंट के बाद हमेशा 3 डिजिट लीजिएगा ताकि एक्यूरेट आंसर आए. ऐसे निकलता है. सो इसको निकालने का प्रोसेस है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट फिर डिवाइड का बटन दबाइएगा फिर इक्वल्स टू और मेमोरी रिकॉल. दिस टू विल बी डन नंबर ऑफ टाइम्स n.
फिर लास्ट में मेमोरी रिकॉल, एंड इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये था कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। फाइन। नाउ ये था एन्युटी के लिए। आप सपोज एक क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए हमें नंबर ऑफ ईयर्स ही ना दे या फिर 2 इन्फिनाइट ईयर्स निकले, तब क्या करना है हमें? तब इन्फिनाइट ईयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट, सिंपली, बस। सो ये हम कर रहे थे डिस्काउंटिंग का। अब हम करने वाले कंपाउंडिंग, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सो पहला में हमने निकाला था मेथड जिसमें था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴n। अब इसी को इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास आता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। सो सिंपल। नाउ सेकेंड, अगर एन्युटी बेसिस पे है, एन्युटी बेसिस पे है, इसमें क्वेश्चन आता है कि एन्युटी हमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या फिर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो यहाँ होगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी 1 + रेट टू द पावर n - 1 बाई r। और अगर एंड ऑफ द ईयर है तो 1 + r टू द पावर n - 1 बाई r। यहाँ तक सेम है बिगिनिंग और एंडिंग का, बस एंडिंग में 1 + r एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है निकालने का, ये आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। नाउ थर्ड, सो ये था हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी। होप you guys understand, and if you have any problem, please do let me know in the comment section below, and thank you for watching my video.